सो हेलो एवरीवन, आज था डे 16। हमारा 50 डेज का ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है विथ 50,000 ऑफ कैपिटल। आज मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही शार्प रिवर्सल देखने मिला और एक अप ट्रेंड में मार्केट हमें देखने मिल चुका है। बैंक निफ्टी 43,000 के ऊपर अभी ट्रेड चल रहा है। ये है हमारी पोजीशंस। 42,300 का हमने सी में एंटर किया था, जिसमें हमने 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है। ऑर्डर बुक से समझते हैं ट्रेड का एनालिसिस। एंटायर डिटेल वीडियो देखो अब, जिससे पूरा कंप्लीट पता चलेगा कि क्या था ट्रेड के पीछे का लॉजिक, क्यों हमने एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद हमने री एंट्री क्यों नहीं ली, सेकंड ट्रेड का प्लान क्यों नहीं बनाया। आप देख सकते हो 329 को एंट्री था, 387 को एग्जिट लिया। अब जो प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 848। मतलब हमारे एंट्री से 500 प्रीमियम चल रहा है, 500 प्लस पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है। आप सोच सकते हो 100 क्वांटिटी के साथ 50,000 प्रॉफिट हुआ होता। ये है साइकोलॉजिकल एरर, यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है। जब हम एग्जिट लेते हैं उसके बाद जब इतना बड़ा मोमेंटम छूट जाता है तो एक साइकोलॉजिकल एरर कमिट होता है, जिसकी वजह से भी ओवर ट्रेडिंग हो सकती है या फिर आप रूल्स ब्रेक कर सकते हो। इसी वजह से हमारा जो दिन का टारगेट था 5,000 6,000, वो जैसे ही मिल गया हमने एग्जिट किया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा मार्केट को एनालाइज करो। ये कुछ लेवल्स है, ये यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग पे मैं बताता हूँ कि ये लेवल्स कैसे निकाल के लाई है, इस लेवल्स के पीछे का क्या लॉजिक है, कैसे है सपोर्ट, क्या है रेजिस्टेंस। उसका एंटायर यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग पे आप आओगे। डेली बेसिस पे 9 बजे हम स्टार्ट करते हैं, 12 1 2 बजे तक हमारा लाइव स्ट्रीमिंग चलता है। तो उस पर आपको ये डिटेल्स पता चल जाएगी। अब मैं ट्रेड का बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझाता हूँ, क्योंकि एसएल हंटिंग के बेसिस पे ये ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट किया गया था। थोड़ा सा मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं अभी हम। ये है निफ्टी। पहले मैं निफ्टी का चार्ट बताता हूँ, उसके बाद बैंक निफ्टी जो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया उसका बता देता हूँ। देखो मार्केट में यहाँ पर क्या हो रहा था, कंटिन्यूस जो लो था मार्केट कंटिन्यूस ब्रेक करते जा रहा था। जब मार्केट ने इस लेवल्स पे पहली बार ये जो लो निकाला, तब हमारे पास एक सिग्नल मिला हमें बाइंग साइड जाने के लिए। ये तो निफ्टी का चार्ट है, अभी यही सेम बैंक निफ्टी में भी देख लो। इस लेवल्स पे आ जाओ। अब यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी एग्जैक्टली क्या कर रहा था। हमने इस लेवल्स को फिर एक रेजिस्टेंस प्लॉट करके रख लिया था, ये वाली लेवल्स, क्योंकि ये एक लेवल ब्रेकआउट की लेवल बन गई थी बैंक निफ्टी के लिए। जैसे ही प्राइस ने इस लेवल्स पे 2 बार रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया। अब आप ये सेटअप देख सकते हो, ये बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट फेल का सेटअप दिख रहा है। और यही मैं रीज़न था हम बाइंग साइड इसीलिए गए, क्योंकि इस ब्रेकआउट फेल पे बहुत सारे जन सेलिंग के लिए आएंगे, क्योंकि मार्केट नेगेटिव है। आप सेंटीमेंट को समझो, मार्केट की मार्केट कंटिन्यूस फॉल हो रहा था। फ्राइडे के दिन मार्केट ने एक पॉज लिया, अपसाइड में गया। तो आज जैसे ही मार्केट ओपन हो गया था, ये जो भी अपसाइड में फ्लो हो रहा था मार्केट, ये जो अपसाइड में फ्लो हो रहा था, इमीडिएट उन सब के स्टॉप लॉस चले गए और मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट बन गए। इनफैक्ट इतने नेगेटिव सेंटीमेंट बन गए कि अभी यहाँ पर एक लेवल पेंडिंग बचा था, जो कि था 42,289 गैप फिल वाला। तो बहुत सारे एजेंट गैप फिल के हिसाब से सेलिंग करने के लिए रेडी हो चुके थे जैसे ही मार्केट ने पॉज लिया। ये क्या लिया था मार्केट ने, दिस इज अ पॉज। मार्केट पॉज लेगा तब जाके एक रिटेलर एंट्री बनाएगा। जब मार्केट कंटिन्यूस फॉल हो रहा है वहाँ पे ज़्यादा एंट्रीज नहीं बनेगी, पॉज लेते वक्त एंट्री बनेगी। और जैसे उनको दिख गया कि रेजिस्टेंस से मार्केट वापस फास्ट फॉल हो रहा है, एक इवनिंग स्टार का सेटअप बन गया। इसी दरमियान यहाँ पे वापस सेलर आ गए और यहीं पर हमारी एंट्री का पॉइंट था। अब ऑर्डर बुक में देखो 10:09 पे हमने एंट्री लिया है, तो कैंडल कौन सी बन के आ रही है, ये वाली कैंडल। 10:09 ये वाली एक कैंडल बन के आ रही है, जहाँ पे हमने एंट्री ले लिया। जैसे ही हमने एंट्री लिया तुरंत 10:21 को हमें टारगेट भी मिल गया। 10:21 कहाँ पर है, इस लेवल्स पे। हमारा इतना ही टारगेट का प्लॉटिंग था। जैसे ही टारगेट मिल गया, क्योंकि आप समझो मार्केट नेगेटिव है, नेगेटिव मार्केट में हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा रिवर्सल आ जाएगा। एक रिट्रेसमेंट का एनालिसिस करके रखा था, उसके बेसिस पे ये एंट्री बनाई थी। जैसे ही इस लेवल्स पे हमें दिख रहा था रेजिस्टेंस से, हमने इस लेवल्स पे एग्जिट भी ले लिया। उसके बाद जो मार्केट फ्लो हुआ वो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, सबके कंट्रोल के बाहर है मार्केट। और बहुत ही अच्छी रैली दी। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट एक बहुत ही शार्प अपसाइड रिवर्स करते हुए दिख रहा है। तो दिस वाज द ट्रेड लॉजिक। अब साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। जैसे ही हमने ये ट्रेड लिया, टारगेट के पास जा रहा था, हमने ब्रेक इवन पे लगा के रखा था। आप ऑर्डर बुक देखो, यहाँ पर मैंने ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस लगाया था 329। पहला स्टॉप लॉस क्या था, 312। उसके बाद ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस लगाया और फिर उसको कैंसिल करके फिर हमने टारगेट बुक किया।
10:20 पे ये ऑर्डर कैंसिल हुआ। स्टॉप लॉस ऑर्डर हमें पहले कैंसिल करना पड़ता है, फिर टारगेट लेना पड़ता है। तो हम हमारे आईपैड पे आज नोट डाउन कर लेंगे डे 16 ऑफ आर ट्रेडिंग चैलेंज। तो चलो हम आईपैड पे आके नोट डाउन कर लेते हैं। सो देखो डे 16 है आज। प्रॉफिट है हमारा 6100 लेते या फिर 6000 लेते। कल आखिरी दिन बचा है डे 17 अक्टूबर मंथ का। अभी अगर हम देखें तो पिछले तीनों दिन हम पॉजिटिवली क्लोज कर रहे हैं, उसके पहले हम 3 दिन नेगेटिव थे, फिर वापस 4 दिन नेगेटिव थे। तो कहीं ना कहीं हमें ये जो जोन था नेगेटिव का जोन जहाँ पे हम कंटिन्यूस लॉसेस ले रहे थे, कहीं ना कहीं उस जोन से हम अभी बाहर आ चुके हैं और अभी हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे ट्रेडिंग के आने वाले दिनों को। तो दिस वॉज द लर्निंग फॉर द टुडेज डे। बहुत ही ट्रेंडिंग मार्केट था। आई होप आप सबका भी प्रॉफिट बना होगा। इस वीडियो से अगर कुछ सीखने मिला हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर टाइम, और लाइक और शेयर कर देना।